शहंशाह के बेटे गुलदारो साहब। तखलिए में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ अमीर अली कदर। नासिर मेरा सबसे ज्यादा भरोसे वाला शख्स है। तुम कौन होते हो उसकी मौजूदगी पे एतराज करने वाले? जब से नासिर के कहने पर तुम्हें अपनी सल्तनत में जमीन दी, मेरी मुश्किलें बढ़ गई हैं और तुम फिर ढेर बनकर यहाँ आ गए और इसे यहाँ से हटाने का कह रहे हो। ठीक है, तो यानी आप गद्दारों के साथ ही खुश हैं अमीर अली कदर? अपने दादा सलाहुद्दीन अय्यूबी की कायम करदा सल्तनत के इस बेमिसाल शहर का सौदा कर चुके हैं, यानी कुफार से। हद अदब गुस्ताख अमीर अली कदर, इससे भड़ास निकाल लेते हैं अमीर अली कदर। आप खुद फरमा चुके हैं कि मुसलमानों का खून बहाए बगैर इस मसले का फौरी हल चाहते हैं आप। ये कबायली मुझ पर शक करके खुद अपनी हैसियत बिला वजह मशकूक कर रहा है। नासिर, सुल्तान अलाउद्दीन का मोतमिद बनकर उनसे गद्दारी करने वाला एक सल्जूक कमानदार था। उसका अंजाम यह हुआ कि हमारे पड़ाव के मैदान में एक खारिज सदा कुत्ते की तरह भौंक रहा था। लगता है तुम्हें इतनी भी मोहलत नहीं मिलेगी। तुम्हारी असलियत क्या है? महल में कैसे पंजे गाड़े तुमने? सलीबियों से क्या गठजोड़ है तुम्हारा? अलगरीब अमीर अली कदर को सब इल्म हो जाएगा। खामोश, बेलची बनकर आए हो, इसी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना सर कलम कर देता। मेरे आका, सुकून हो जाए, मैं बाहर चला जाता हूँ। खामोश, बेबुनियाद इल्जामात मत लगाओ उस पर। अगर इजाजत हो तो अमीर अली कदर, महल में अस्मा कहलाने वाली इफ्तालिया नामी औरत की हकीकत से आगाह करूं आपको मैं। आपसे बस इतनी इस्तदा है कि लैला की आया जान के साथ उसे आपके हुजूर पेश करने की इजाजत अता फरमाएं। आया जान को क्यों घसीट रहे हो इसमें? अर्तगल की मुखबरी करके उसे जिंदा में डलवाया उन्होंने, वो आपको औलाद से बढ़कर चाहती है। एक वही है जिन पर अर्तगल और आप दोनों को भरोसा है। अमीर अली कदर, वो तो जाहिर है गद्दार नहीं हो सकती ना। वो आपकी और आपकी बहन लैला की सिर्फ और सिर्फ बेहतरी चाहती है और महल के उन 3 अफराद में से एक ही जो किसी हाल में सलीबियों से साजबाज नहीं कर सकते। बाकी दो कौन है? आपकी बहन लैला और आप खुद। तुम कह रहे हो कि अस्मा से को बुलवा लिया है, लेकिन अगर वो यहाँ ना बोली तो फिर कैसे साबित करोगे? उसके सर की पिछली जानिब बालों के नीचे छुपा एक जरीब का निशान है, याद कीजिए। अर्तगल पर हमला करने वाले के सर में भी ऐसा ही निशान था, आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा।
शादी पर हमें कोई एतराज न होता, लेकिन इस तरह जबरदस्ती शादी करना, तुर्कमान इलाके पर जबरी कब्जा करने के मुतरादिफ समझते हैं मालिजा। हमें धमकी दे रहे हो तुम गारद होकर? खाली धमकियां तो कमजोर इंसान दिया करते हैं कमांडर नासिर। दौलत बना अजीम सुल्तान अलाउद्दीन के बाद धमकी नहीं देते, घर गुजरते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन के इकबाल से तो हम हर रोज ही हालत जंग में होते हैं गारद होकर। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब सरहद की खिलाफ वर्जी न की जाती हो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब दोनों तरफ के लश्करियों के दरमियान झड़प ना हो। सही कहा मेरे आले कदर, लेकिन ये भी न भूलें कि दोनों सल्तनतों के लश्करियों के माबेन रोजाना होने वाला ये मामला छोटे से दंगल से ज्यादा कुछ नहीं, मगर ये शादी कोई दंगल या कुश्ती नहीं, बल्कि बहुत खौफनाक शय है। यकीनन ये हमारे खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग है। देखा कैसे चुपचाप पकड़े गए ना? अलग के इंसाफ को मजाक समझा था। बड़े बड़ों की मुकाबजा नहीं है भाग। किसकी रूह कांपेगी आज? हाँ, टीटुश, इज़दोरा, तुम्हारी बहन की मौत का बहुत अफसोस है। उसकी खुदकुशी ने हम सबको बहुत दुखी कर दिया। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। एलिनोरा कभी ऐसा गुनाह नहीं कर सकती थी। क्या कहना चाहती हो तुम? कैसे मरी हो? तुम्हें कुछ मालूम है क्या इज़दोरा? उसे चाहते थे ना तुम? हमेशा तुम्हारा जिक्र होता था उसके खतों में। तुम्हारे लिए एहसासात लिखती थी। अपने ऊपर ज्यादा एतमाद महसूस होगा तुम्हें। इनमें से किसी की भी तलवार लेना। ये न भूलना, ये सब तुम्हारे सच्चे भाई हैं।
मेरा कमरा यहूदा। अपने जाबाजों से मिलता हूँ यहाँ। इसादोरा, मेरी अजीज अज़जान भतीजी। तुम्हें अपने नए जाबाज से मिलवाता हूँ यहूदा। कुछ दिन तक शहजादा शहीर की जगह यहूदा होगा तुम्हारे साथ। मैं चाहता हूँ तुम इस पर तवज्जो दो और जो भी जरूरी चीजें हैं इसके लिए वो सिखाओ इसे। मसलन हमारी जुबान आना चाहिए इसे। पढ़ना आता है ना यहूदा? ठीक है चाचा जान, जैसे आप कहो। इसको कमरा दिखाओ इसका। नई जिंदगी के लिए तैयार करो इसे अजीज अज़जान इसादोरा। अस्सलामुअलैकुम। अरब में मेरी कालीनों की दुकान है, कभी वहाँ आए तो जरूर खिदमत का मौका दीजिएगा। बात सुनो, बताऊँ मैं कौन हूँ? मालूम नहीं मुझे, थोड़ा और डालो। कुछ समझ नहीं आ रहा। ये चाहिए तुमको? ले लो ये। हाँ ले लो। मुझे मारना चाहते हो ना? तो चलो मारो। बंद करो ये खेल, बस करो तितुश। देख नहीं रहे क्या हालत है इसकी? तशद्दुद की वजह से हवासों में नहीं है। चचा जान बस ये सब रुकवा दे। चलो मार दो, या फिर ये मान लो कि तुम और मैं भाई भाई हैं। भाई? जी हाँ, हम भाई हैं। हम भाई
भाई भाई हैं। भाई, मेरा नाम तितुष है। यहूदा। आओ चलिए यहूदा, चलिए। अगर आज तुम ना आती तो मेरी जिंदगी जहन्नुम हो जाती। कैसे ना आती मर्तबा। एक बादशाह हमारी किस्मतों के बीच आ गया है। पूरे जहां की ताकतें हमें जुदा करने के लिए इकट्ठी हो गई है हलीमा। लेकिन तुम्हारी मुजरिम तो मैं ही हूँ। इस फैसले का मुझे इतना दुख है तुम्हें बता नहीं सकती। मैंने अपने बाबा और भाई के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। हाँ, सब जानता हूँ। कल रात महल में ही था। मुझे बाबा ने अजीज से शादी करने पर मजबूर कर दिया है। अर्तुगरुल, मैं उससे किसी भी कीमत पर शादी करना नहीं चाहती। मैं इस महल से आजादी के लिए तुम्हारी मुंतजिर हूँ अर्तुगरुल। अगर ना आ सकूं तो समझना कि अर्तुगरुल दुनिया से जा चुका है। ये सुनकर मैं जिंदा रहूंगी क्या? सिर्फ तुमसे इश्क किया है और किसी की नहीं होंगी कभी, चाहे वो शहंशाही क्यों ना हो। ना तो ये सल्जूक सल्तनत के मफाद में होगा, ना ही मेरे और तुम्हारे हक में। अब तुम जाओ जल्दी, अपने कबीले को बदनसीब लोगों से बचाओ। मेरी फिक्र मत करो। अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। मेरा दिल आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए धड़केगा। हलीमा, एक अल अजीज ही क्या, कुल जहां मिलकर भी तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। न तुम्हें इन जालिमों में छोड़ सकता हूँ, न ही इन जालिमों को
से ज्यादा रोटियां मंगवाई गई हैं आज। जाओ ऐश करो गरीब आदमी, अल्लाह खुश रखे मैं जाकर। बाबा, हाइमा खाला से कहिए कि 2-4 लुकमे ही खा ले। कल से कुछ भी नहीं खाया उन्होंने। कह तो दूंगा, मगर हल्क से वाला कैसे उतरेगा उसके? नए इलाके में आबाद होते ही अर्दगल की और तुम्हारी शादी होनी थी। सोचा था बस अब अपने पोते पोतियों को गोद में खिलाएंगे। सब ठीक हो जाएगा बाबा, अल्लाह शिफा देगा सुलजान को। ये बुरे दिन बहुत जल्द गुजरेंगे। इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। ये तो कुछ भी नहीं है सुलेमान शाह, बुरे दिन तो अब देखोगे तुम। देखना तुम सबको मार डालेंगे वो। अगर हम पर कोई हमला हुआ भी तो तुम भी हमारे साथ मरोगी इफ्तारिया। लेकिन तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी अर्तगल। तुम इल्तिजा ही करोगे, चीख चीख कर मौत मांगोगे और पूरा हल तुम्हारी चीखों से गूंजेगा। और तुमने जिनकी इतनी खिदमत की वो इब्लीस जानती हो तुम्हें कैसे मारेंगे? इंतनी खामोशी से, आराम से तुम्हारे मुंह से झाग निकलते देखते रहेंगे। ऐसा ही है ना? अच्छा तुम कैसे मरना चाहोगी इफ्तारिया? अर्तगल चलो अब बताइए। अर्तगल भी अंदर ही है ना? हाँ बिल्कुल ही। तुम यही रखोगे तितुश? नासिर, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, समझ गए? ये दरगाह अल-अजीज के दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है। इब्न अल-अरबी उससे भी बड़ा। इस वक्त तुम भी साथ और मेरे सिपाही भी मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि अंदर मौजूद एक एक शख्स को कत्ल करके दरगाह को आग लगा दें हम। इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा।
अपने कबीले की भी हिफाजत कर लेंगे, बल्कि हमारी सलामती भी इसी से वाबस्ता है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो नूरपुर को किसी भी तरह बचा लेना। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन। मोहतरम खुदा ना दरगाह का तकद्दुस पामाल ना करें, जुल्म है, ये गुनाह है। जुल्म है, ये गुनाह है। ये दरगाह अमन की जगह है। खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इन लोगों की तरह मरना नहीं चाहते तो चलो आगे। आजा, आजा। नासिर बच्चा है, कोई मुंह पड़ी हुई है यकीनन। बहुत से भाई लेकर आया है। बस हथियार डाल दो तुर्क, जहन्नम के शोले तुम्हारे मुंतजिर हैं। चुप हो जाओ नहीं तो मरेगा एक दूसरे से। इस औरत को यहाँ से निकालना है दरवेश। फिक्र न करें भाई, सिर्फ इसी को नहीं, आप सबको यहाँ से निकालो। आप नहीं चल रहे हमारे साथ। वो हमें हाथ लगाने की जसारत नहीं कर सकते भाई, हमारी फिक्र ना करें। चले आ जाओ। आजा। उधर जाए, चले जल्दी करें। आपको यहाँ नहीं छोड़ सकते दरवेश। मैं ये दरगाह नहीं छोड़ सकता। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। कहाँ है वो लोग दरवेश? चले गए जनाब। कहाँ चले गए वो गद्दार? पता फौरन। अल्लाह ने जहाँ तकदीर में लिखा था जनाब, वो लोग किसी फसाद में मुलव्वस नहीं है। आपको गलत इत्तला मिली है। दरवेश, वो लोग गद्दार है। सल्तनत और दीन से गद्दारी की है उन्होंने। इस दरगाह का तकद्दुस पामाल न करो है दरवेश। हम यहाँ हलब की इस्लाह के लिए आए हैं। बता दो कहाँ है वो? जब उनसे कहा जाता है जमीन पर फसाद मत फैलाओ, तो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। बस मालूम हुआ कि ये खुद ही नुकसान उठाने वाले हैं, लेकिन वो समझते नहीं। जिन लोगों की तलाश है यहाँ नहीं। तुम सिपाहियों को लेकर इस रास्ते से निकलो। मैं अर्दागल के आया जान से मिलने की जगह चाहता हूँ। तुमने कहा था जिंदान में एक मुसलमान कैदी भी मौजूद है, तुम्हारे जैसा एक मुसलमान। याद नहीं आ रहा। एक आदमी था तो, मगर न जाने कहाँ होगा। मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं यहाँ कैसे आ गया? संभालो खुद को। कुछ ख्याल करो इज़्ज़तौला, जिस पे इतनी फिदा हो रही हो ये एक तुर्क है। यीशु मसीह के मानने वालों का दुश्मन। और याद रहे, ये जंगली तुर्क औरतों का भी जरा लिहाज नहीं करते। दोनों के गले एक जैसी बेरहमी से काट ले। उठाओ जरा इसे।
यकीनन हक पर होगे पेट्रोचो, लेकिन उसकी जंग पापा आजम बनना मेरे लिए अहम है, याद रखना। और हाँ, पापा आजम को कैसे राज हटाना है ये मंसूबा तो सुन लो। छोटी तफसील जानना चाहूंगा इस मंसूबे की, ये अजीज थॉमस। बैठिए, थके हुए लग रहे हैं। एक जाम हो जाए, अगर कोई मसला ना हो तो बेहद खुशी होगी मुझे। टॉयगर नामी ये घड़िया इंसान यहाँ किस काम से आया है? सुल्तान अलाउद्दीन का अहम पैगाम लेकर आया है। एलची है। वो तो खुद को सुल्तान अलाउद्दीन से कम नहीं समझता। अच्छा, क्या सोचा आपने अमीर अली कदर तुर्क कबीलों की तरफ अपना एलची भेजेंगे हम? अलाउद्दीन कैकबाद की हुक्मरानी के खिलाफ जो भी तुर्क है उन्हें यहाँ आने की दावत देंगे हम। मगर ये तो बहुत खतरनाक होगा अमीर अली कदर। इन सब इक़दामात को कि एक बात अपनी सल्तनत के खिलाफ साजिश कुछ भी हो, इस मामले के नताइज पर बाद में गौर करेंगे। इस दौरान नए हालात के पेश नजर एक छोटी सी तब्दीली चाहता हूँ। बाकायदा तकरीब से पहले ही अलीमा सुल्तान को अपने निकाह में लेने का फैसला किया है मैंने। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो जैसा आप मुनासिब समझिए मेरे अली कदर। अमीर अली कदर, शहजादे, अगर आपकी इजाजत हो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। फरमाइए क्या बात है शहजादे? पापा आपको कभी दिल से कबूल नहीं करेंगे। उन्हें किसी और से इश्क है, किससे? अर्तगल भाई से। आप और हमारा आप लोग पीछे छोड़ दें। एक ही कश्ती में सवार है अर्तगल। सलीबियों का खेल बिगाड़ने के चक्कर में तुमने हमारा खेल बिगाड़ दिया।